हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 38 सेकंड चैप्टर और आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए आशा है कि आप लोग धारिता के कॉन्सेप्ट के धारिता के टॉपिक के सारे सूत्र याद करके आए होंगे। देखिए न्यूमेरिकल हल करने से पहले हमें उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सूत्र याद होने चाहिए, संकेतों के अर्थ सहित। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती हैं सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, यानी अगर हमें सूत्र याद है क्वेश्चन से डाटा निकालिए और उस सूत्र में लगा दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें हमें सोचना पड़ता है, अपना कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। तो आज हम चलेंगे आसान से कठिन की ओर, यानी पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा जटिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय चलेंगे तो आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखें सबसे पहले न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसमें से जो आंकड़े हैं, जो डाटा है उसको आप लिखिए। यहाँ क्या दे रखा है, गोलीय चालक, तो हमें दिमाग को कहाँ ले जाना है, गोलीय चालक पर। गोलीय चालक की हमने धारिता पढ़ी थी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है और धारिता को हम किससे लिखते हैं, सी से। तो 1 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 × 10⁻⁻6 फैरड ये दिया हुआ है। और पूछा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गोली चालक की धारिता का हमें सीधा फॉर्मूला याद है कि C बराबर 4πε0 R। तो यहाँ से R कितना आ गया, 1/4πε0 इधर हो गया इंटू C। तो R बराबर देखिए इस टर्म की वैल्यू 9 × 10⁹ और C की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6। तो ये रह गया 9 × 10⁻³ मीटर, यानी इतने मीटर त्रिज्या का अगर हम गोला लेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसका जो धारिता है वो कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड, यानी 9 × 10⁻³ मीटर, यानी 9000 मीटर, यानी 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर त्रिज्या का, यानी 18 किलोमीटर व्यास का एक गोला लेंगे तब धारिता उस गोले की 1 माइक्रोफैरड आएगी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बोर्ड में कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, यानी ये समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड है, तो हमें सीधे वहीं पहुंचाना है अपने मस्तिष्क को, समांतर प्लेट संधारित्र पर। और अब आंकड़ा यहाँ से लिखते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है, और इनकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश पूछा है, यानी Q हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इन आंकड़ों से हम Q निकालेंगे, किस तरीके से उसको समझते हैं। तो देखें दो मेथड हैं, एक तो हम ये जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर σ/ε0 होता है। ये कब है, जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है। यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया है तो हम वायु या निर्वात लेके चलेंगे। अगर परावैद्युत माध्यम रखा होता दोनों प्लेटों के बीच तो यहाँ K और आ जाता। इतना तो आप सीख चुके हैं, कई बार बात हो चुकी है। तो यहाँ से देखिए सिग्मा बराबर कितना हो गया, ε0 E हो गया।
और सिग्मा कितना होता है, Q अपॉन ए बराबर एप्सिलॉन नॉट ई हो गया। तो Q बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई ए। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर ऐसे एक मेथड और है। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, हमें Q ज्ञात हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अथवा करके लिख रहे हैं, जैसे आप लोगों की समझ में आ जाए। C बराबर हमने संधारित्र की धारिता पढ़ी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक। तो अब यहाँ C बराबर Q अपॉन V होता है, C के स्थान पर Q अपॉन V रख दिया, तो बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो Q बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए V अपॉन डी, और V अपॉन डी कितना हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र E। यानी यही आ गया, V अपॉन डी के स्थान पे E लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ये है ही और A है ही। तो या तो इस तरीके से निकाल लें या इस तरीके से निकाल लें। अब वैल्यू पुट करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और E दे रखा है 100 न्यूटन पर कूलम है, और ये 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये रह गया Q बराबर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। क्या रह गया, कूलम। आगे लिख देता हूँ भाई, स्पेस कूलम। इतना आवेश, तो प्लेट पर इतना आवेश होगा, यानी एक प्लेट पर इतना धनावेश होगा और दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋणावेश। ये आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ चुके हैं इस तरीके से। यहाँ प्लस आवेश प्लस Q और यहाँ माइनस Q, दोनों आवेश बराबर होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे एक प्लेट पर प्लस 8.85 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम आवेश, तथा दूसरी प्लेट पर -8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम आवेश। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है, इसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बात समझ रहे हैं, 500 वोल्ट की सप्लाई दे करके उसको हमने चार्ज कर लिया। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। यानी जब हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर बैटरी हटा दी और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हाफ कर दिया, आधा कर दिया। तो संधारित्र पर नया विभवांतर और संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो डाटा है उसको लिखते हैं। एक धारिता 100 पिकोफैरड दे रखी है समांतर प्लेट संधारित्र की, ये है 100 पिकोफैरड C बराबर। तो इसको अगर हम फैरड में बदलेंगे तो 100 गुणा 10 की घात -12 फैरड हो गया। 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी जो वोल्टेज है वो कितना है, 500 वोल्ट। इसके बाद क्या किया है, हमने संधारित्र से बैटरी हटा दी है। तो जब हमने चार्ज किया है इतने वोल्ट तक, तो अब ये देख लेते हैं कि संधारित्र पर, अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है, इस बात को समझते चलें कि इतनी सप्लाई देने से उस पर कितना चार्ज आ गया संधारित्र पर, वो निकाल लें। और जैसे ही बैटरी हटाएंगे चार्ज उतना ही रहेगा। बैटरी हटा दी लेकिन वो चार्ज हो चुका था, तो जितना आवेश उस पर आ चुका था वो उतना ही रहेगा। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो Q = VC होता है। तो V की वैल्यू 500 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -12, तो इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 पावर यहाँ ऐड होंगी तो 10 टू द पावर -8 रह जाएगा कूलम। ये इतना चार्ज उस पर आ गया है। कब, जब बैटरी कनेक्ट है। अब हमने क्या किया कि बैटरी को हटा दिया तो आवेश इतना ही रहेगा। बैटरी हटाने के बाद आवेश इतना ही रहेगा। तो बैटरी या सप्लाई हटाने
के पश्चात आवेश की मात्रा वही रहेगी। यानी अब हम डैश से लिख लेते हैं, यानी अब आवेश हम क्यू डैश लिख लेते हैं। वो कितना रहेगा, जितना क्यू था हमारा वही रहेगा आवेश। ये बैटरी हटाने के बाद की बात हो रही है। 5 × 10⁻⁻8 कूलम। अब देखें, प्लेटों के बीच की दूरी हाफ कर दी है। तो देखिए, अगर पहले धारिता C थी तो सिंपल सी बात है कि C बराबर क्या होता है, ε0 A/d। तो d के स्थान पर जब d/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी धारिता व्युत्क्रमानुपाती है। तो d आधा करने से C डबल हो जाएगी। तो अब धारिता प्लेटों के बीच की दूरी कम की है तो धारिता 2 गुनी हो गई, यानी 200 हो गई, 200 पिकोफैरेड हो गई। लेकिन इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि C इतना था और C डैश कितना होगा, ε0 A/, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट वही है, बीच की दूरी हाफ की है। तो d के स्थान पर d/2। बैटरी हटाने के बाद जो धारिता है C डैश, तो C डैश कितना आ गया, ट्वाइस ऊपर ε0 A/d, और ये C है तो C डैश बराबर 2C। इस तरीके से हमने C डैश ज्ञात कर लिया। तो C डैश कितना आ गया, ट्वाइस C, और C के स्थान पर 100 रखोगे या ये रखोगे तो 200 × 10⁻12 फैरेड या 200 पिकोफैरेड। ये नई धारिता, नया आवेश। अब धारिता बदल चुकी है तो अब विभवांतर बदल जाएगा प्लेटों के बीच का। तो बैटरी हटाने के बाद विभवांतर V डैश बराबर, इसी फॉर्मूले से V बराबर Q/C, तो V डैश बराबर Q डैश/C डैश। ओके, तो V डैश बराबर Q डैश के स्थान पर कितना रखेंगे, उतना ही 5 × 10⁻8 डैश, डबल हो गया। यानी इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, यहीं हल कर लेते हैं, बराबर 2 × 10⁻−10, 2 पावर ऐड हो जाएंगी फैरेड। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं 2 × 10⁻10। तो अब देखिए बराबर 2.5 हो गया, 2.5 × 10⁻10 ऊपर जाएगा, +10 होगा तो 2 बचेगा। तो कितना आ गया, 250 वोल्ट। धारिता डबल हो गई, वोल्टेज हाफ हो गया। ये ओरली भी समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो धारिता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो धारिता डबल होने से वोल्टेज आधा हो गया। देखिए पहले 500 वोल्ट था। अब संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। संचित ऊर्जा कब, जब बैटरी हटा ली है तो उसमें संचित ऊर्जा U बराबर ½CV² होता है। तो यहाँ ½ C डैश B डैश स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग याद करके आए होंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व की बात नहीं कर रहे, ऊर्जा की, ऊर्जा घनत्व तो ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन का होता है। ये कुल संचित ऊर्जा है। तो 1/2 C डैश कितना है भाई, 2 × 10⁻−10, और वोल्टेज कितना है 250 का स्क्वायर इंटू 250 कर दें या स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 10⁻10 इंटू 25 का वर्ग करेंगे 625, और 2 0 और आएंगे, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो देखें डेसिमल पॉइंट हम कहाँ हटा रहे हैं, 1 2 3 4 स्थान इधर, तो यहाँ 4 ऐड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻4 ऐड करने पर -6 जूल, इतनी ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगी। तो आशा है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे जो अभी समझाया गया है कि जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो हम ये देख लेंगे उस पर कितना आवेश आ चुका है। बैटरी हटाने के बाद हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी की, धारिता बदलेगी, या हमने उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो धारिता बदलेगी। तो धारिता
उस चेंजिंग के अनुसार बदल जाएगी, उसी आधार पर वोल्टेज बदल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस टाइप के मैं कई न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे कोई भी संदेह मन में न रहे। लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इनके बीच 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। तो देखिए, अभी जैसा हमने बताया था, अब यहाँ कोई सप्लाई की बात नहीं हो रही, कोई बैटरी से कोई रिलेशन नहीं है, वोल्टेज नहीं निकालना है, नई धारिता निकालनी है। प्लेटों के बीच की दूरी बदल देंगे, धारिता बदल जाएगी। तो दो काम किए हैं यहाँ पर धारिता बदलने के लिए। एक तो हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी है और एक 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया है। तो पहले देखिए, इस क्वेश्चन को ओरली करते हैं, फिर यहाँ हल करेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी आधी की तो धारिता 2 गुनी हो गई, तो 8 से कितनी हो गई, 16 पिकोफैरड। ठीक, जैसा अभी हमने यहाँ समझाया था। अब क्या किया, परावैद्युत और भर दिया 6 परावैद्युतांक वाला। तो हम पीछे थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि परावैद्युतांक भर देने से धारिता उतने ही गुने बढ़ जाती है। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने से 16 हो गई थी और 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा तो 6 गुनी और हो गई, तो 16 6 96, यानी 96 पिकोफैरड। देखिए कितना ओरली सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ हम हल करके दिखाते हैं स्टेप बाय। तो देखें, धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरड, यानी पहले की स्थिति में 8 पिकोफैरड है, या C0 मान लेते हैं। वायु रही होगी उस समय, वायु है। देखिए, तो वायु होती है तब धारिता C0 से लिख देते हैं। और C0 होता कितना है, C0 बराबर होता है ε0 A/d। अब नया C जो चेंजिंग की है उसमें क्या क्या किया है, एक तो परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो एप्सिलॉन के स्थान पर ε0 K आ गया, एरिया यही रहेगा। अपॉन बीच की दूरी हाफ कर दी, तो d के स्थान पर अब कितना रखेंगे, d/2। तो देखिए कितना आ गया, ट्वाइस K ε0 A/d, और ये C0 हो गया, तो बराबर ट्वाइस K C0 बराबर 2 × K के स्थान पर 6 और C0 के स्थान पर 8 पिकोफैरड। तो 8 दूनी 16 6 96 पिकोफैरड, इतनी धारिता हो गई। इसी बात को भी हमने ओरली समझाया था, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफैरड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब देखिए यहाँ पर संयोजन की बात होने लगी, यानी 3 संधारित्र हैं, तीनों समान धारिता के हैं, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितनी है, 9 पिकोफैरड। इतने के हैं, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया है। संयोजन की कुल धारिता यानी पहला पार्ट। देखिए कितना सिंपल है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, ये याद करके आए होंगे आप लोग। और ये 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये 1/C चल रहा है, 1/C बराबर 3/9। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आगे अगला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उल्टा कर दें तो C बराबर 9/3 बराबर 3 पिकोफैरड। पिकोफैरड में थे तो जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ गई, 3 पिकोफैरड। अब इसमें ये पूछा है सेकंड पार्ट में, अगर इस संयोजन को यानी पूरे कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो देखिए, विभवांतर धारिताओं के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्लेटों पर जो विभवांतर आता है वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में आता है। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, V बराबर Q/C से। तो देखें यहाँ चूंकि धारिताएं समान हैं तो विभवांतर भी सब पर कैसा होगा, समान होगा। ठीक है ना। तो जैसे आप समझ रहे होंगे, एक कैपेसिटर ये है, ठीक, एक ये, सॉरी मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर ये, एक ये
और एक ये। तो ये 120 वोल्ट हो गया बैटरी से कनेक्ट, 120 वोल्ट। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों की धारिताएं बराबर हैं, तो वोल्टेज बराबर बराबर बट जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लो अलग अलग है वोल्टेज, मान लो वोल्टेज V1, V2, V3 हैं, ठीक। तो V1 टोटल वोल्टेज यानी यहाँ का वोल्टेज है V1, इसकी प्लेटों का V2, इसकी प्लेटों का V3, तो तीनों का सम 120 वोल्ट हुआ, प्लस V3 बराबर 120 वोल्ट। क्लियर, वोल्ट है ये। तो अब V1 कितना होगा, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब पर बराबर आवेश होता है, तो V बराबर Q/C, C1 लिखेंगे V1 के लिए, लेकिन C1 कितना होगा C, क्योंकि C1, C2, C3 सब बराबर हैं, प्लस Q/C बराबर 120, और यही हमारा V है, ये भी V है, ये भी V है, बराबर 120, 3V बराबर 120, तो V बराबर 40 वोल्ट। कितना आ गया, 40 वोल्ट। देखिए V1 की जगह Q/C1 लिखेंगे। आप लोग एक काम करना, V1 की जगह Q/C1, फिर Q/C2, फिर Q/C3, और C1, C2, C3 की जगह तो वैल्यू बराबर ही आएगी। रखिए मत, ऐसे ही ओरली समझ लीजिए, क्योंकि भाई तीनों वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। देख Q/C, 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 और ये वोल्टेज है V, तो 40 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, और सिंपल भी था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए इससे पहले मैं एक बात और बताऊं, देखिए ये जो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम NCERT की हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा अलग से हैं। तो अब जैसे मैं बताता चलूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th, ये NCERT टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स हैं। भाषा थोड़ी बदली हुई हो सकती है, भाषा मैंने अपनी आसान भाषा में बनाई है। जैसे वहाँ एक शब्द लिखा होगा कि 100 वोल्ट या 200 वोल्ट या 250 वोल्ट की संभरण से जोड़ा जाता है। संभरण का अर्थ बैटरी से होता है, पावर सप्लाई से होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये NCERT बुक के ही क्वेश्चन हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखें 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे। अब एक समांतर क्रम का कर लेते हैं। तो C1, C2, C3 हो गए। C1 हो गया 2 पिकोफैरड, यानी 2 × 10⁻⁻12 फैरड। ओके, चलिए इसको ऐसे ही रहने दो। और C2 3 पिकोफैरड और C3 4 पिकोफैरड, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया और कुल धारिता पूछी है। तो देखें समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आप लोगों को याद होगी। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता बहुत सिंपल है। C बराबर C1 + C2 + C3, तो 2 + 3 + 4 यानी 9 पिकोफैरड हो गया। 2, 3, 5 और 4 9। तो ये हो गया उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये इसका A पार्ट था और अब करेंगे B पार्ट। यदि संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए भाई समांतर क्रम में हमने बताया था, जैसे एक संधारित्र है, छोटा सा ही फिगर बना देते हैं। जैसे ये C1, ये C2, ये C3, ये सब एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं। इनकी प्लेटें, पहली प्लेट एक पॉइंट पर और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर, इस तरीके से। और यहाँ वोल्टेज सप्लाई दी गई है +-।
तो यहाँ देखें कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट से। तो समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर इतना ही रहता है, समान रहता है। आवेश की मात्रा उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग, उनके अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब जैसे इस प्लेट का आवेश निकालना है Q1, तो देखिए विभवांतर तो सबका 100 वोल्ट ही रहेगा, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो। V1 V2 V3 ये तीनों कितने रहेंगे, इनको V मान लेते हैं, 100 वोल्ट ही रहेंगे। सबका आवेश, सबका विभव बराबर रहेगा। अब पहले का आवेश निकालना है Q1, तो Q1 बराबर V1 C1, और V1 तो V के बराबर है ही, तो VC1 हो गया। क्लियर? वैल्यू रखते चलते हैं। V की वैल्यू 100 वोल्ट और C1, अब पिको फेरड को किस में बदलेंगे, फेरड में, तो 10 टू द पावर -12 और हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 × 10 टू द पावर -10 कूलम। 2 पावर यहाँ एडजस्ट हो गई। ऐसे ही Q2 निकाल लेंगे, Q2 बराबर VC2 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 बराबर V1 C1 बराबर VC1, चाहे V1 लिखा रहने दो या V लिखा रहने दो, समझ में आना चाहिए। तो VC2 यहाँ भी वही काम करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही, अब यहाँ 3 आ जाएगा, 3 × 10 टू द पावर, आप लोग अपने आप कर लेंगे, 3 × 10 टू द पावर -10 आ जाएगा कूलम, वैल्यू रखेंगे। 2 पावर ऐड होनी है उसमें बस। ऐसे ही Q3 आ जाएगा, VC3 कितना हो जाएगा, 100 × 4 × 10 टू द पावर -12। ठीक ऐसे ही ये 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर ऐड होंगी, तो 4 × 10 टू द पावर -10 कूलम। तो तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात हो चुकी है। तो देखिए अगर इनका रेशियो देखें आवेश की मात्राओं का, तो 2:3:4 आएगा, और वही उनकी धारिताओं में अनुपात है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि समांतर क्रम में जो आवेश है उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है, वो यहाँ सिद्ध हो गई। तो अब 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब 7वें क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन ऊर्जा ह्रास हमने जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। आप लोगों को उसका फॉर्मूला याद होगा कि जैसे हमने 2 चालक आपस में कनेक्ट किए थे, तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाने लगा था और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि हुई थी, वही हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 600 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र है, उसको 200 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। चार्ज कर लिया, फिर इसे बैटरी से हटाकर, यानी अब बैटरी से हटा दिया, वो चार्ज हो चुका है दूसरे 600 पिकोफैरड धारिता के, यानी जो दूसरा संधारित्र है उसकी धारिता भी सेम है, उसकी भी 600 है, कि अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है इस प्रक्रिया में। लेकिन जो दूसरा संधारित्र है वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एक तरीका है कि जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल लें और जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकाल लें। एक तरीका ये है जैसे हमने डेरिवेशन जो कराया था, या डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें यहाँ C1 कितना है, 600 पिकोफैरड, यानी 600 × 10⁻⁻6 फैरड, सॉरी 12 पिकोफैरड है। C2 भी इतना ही है, 600 पिकोफैरड। पहले संधारित्र को हमने 200 वोल्ट तक आवेशित किया है, यानी पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 200 वोल्ट। दूसरा अनावेशित है, तो दूसरे का जो प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। अनावेशित है, उस पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो देखें, एक हमने ऊर्जा हानि का पूरा व्यंजक ज्ञात किया था, डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का स्क्वायर, या डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ वैल्यू रखनी है अब 1/2 इंटू C1 C2, यानी 600 इंटू 10⁻⁻12
इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन, यहाँ नीचे प्लस होगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 600 600 1200 हो गया, गुणा 10⁻12। C1 और C2 की वैल्यू बराबर हैं, ये और ये अब ऐड करेंगे, 600 गुणा इतना 600 गुणा इतना तो 1200 गुणा इतना। B1 200 है और B2 हमारा 0 है, इसका स्क्वायर, तो हाफ इंटू, देखें एक 10⁻⁻12 से एक ये काट देते हैं। अब देखें 600 से इसको काट देते हैं 2 बार, ओके 2 बार काट दिया, और 2 से इसको काट देते हैं 300 बार, तो कितना आ गया 1/2 300, और 200 गुणा 200 वर्ग है और गुणा 10⁻⁻12 है। देखिए इस 2 से ये 100 टाइम्स कट गए। अब देखें जीरो अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हैं तो 6 की पावर ऐड होगी, 6 जीरो हैं तो प्लस 6 होगा, तो कितना रह गया 10⁻⁻6 रह गया, ओके। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2 यही बचा है, इंटू 1 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आवेश एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र पर जाने लगेगा अनावेशित वाले पर, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों को पोटेंशियल बराबर न हो जाए। तो अब यहाँ दोनों की धारिताएं बराबर हैं तो कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन उसे हम नहीं निकाल रहे हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, एक ही दिन में सब नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे करते चलिए और इन कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो अगले लेक्चर में अभी हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ओके। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।